Hello students, welcome to my channel. So as in the previous class, we have discussed about the symbol representation of SCR. We have studied how the transistors are connected back to back. Then we have studied the transistor analogy of SCR. We have calculated that how the anode current and the collector emitter voltages are directly or indirectly connected to each other. Then we derived a formula in transistor analogy of SCR. After that, we discussed about thyristor applications. We have discussed about the specifications of thyristors, like we have discussed about current carrying capacity. We have discussed about voltage rating of thyristors, junction temperature, on state voltage, finger voltage, dV by dt rating, and rise of voltage in any SCR. So likewise, I told you that I'll be discussing all the other several definitions in my next class. So let's get started. So today we will be discussing about voltage safety factor. So children, for safe operation, जो नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज होता है किसी भी डिवाइस का, वो हमेशा उसकी PIV वैल्यू में फिक्स होता है. तो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर VF एक रेशियो होता है विच इज़ रिलेटेड टू द PIV, और जो RMS वैल्यू ऑपरेटिंग वोल्टेज की होती है वो कुछ इस तरीके से दी होती है. तो यानी कि जो आपका वोल्टेज फैक्टर होगा दैट इज़ इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज. जो वैल्यू VF की होती है स्टूडेंट्स, वो नॉर्मली लाई करती है बिटवीन 2 and 2.8. नेक्स्ट टर्म इज़ योर लैचिंग करंट. तो लैचिंग करंट बच्चों एक मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है जिससे कि हम अपने डिवाइस को ऑफ से ऑन स्टेट में ले जाते हैं. तो वो जो एक छोटी सी जो करंट जनरेट होती है वो आपकी लैचिंग करंट होती है. ये वो करंट होती है जो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है जिससे कि आप किसी भी डिवाइस को पर्टिकुलरली ट्रिगर कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा मिली एम्पियर्स में होती है. नेक्स्ट इज़ योर होल्डिंग करंट. होल्डिंग करंट एक मिनिमम वैल्यू होती है करंट की. जब भी कभी आपको अपने डिवाइस को कंडक्ट करना होता है तो जो उस दौरान आप किसी भी करंट को होल्ड करते हैं तो बेसिकली वो आपकी होल्डिंग करंट होती है. इसको डिफाइन किया जाता है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट से, जिसके बिलो अगर आप उसकी वैल्यू को रखेंगे तो आपका जो डिवाइस है कंडक्ट करना बंद कर देगा और अल्टीमेटली आपका जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा. Next comes your gate current. As I have previously discussed that how much gate current you are supposed to apply whenever you have to trigger any thyristor. So normally students, it is prescribed by your manufacturer that the gate voltage or the gate current should be always between IG max and IG minimum. सो आपको हमेशा जो भी वोल्टेज अप्लाई करनी है वो इन दोनों वोल्टेज के बीच ही अप्लाई करनी है. तो गेट करंट बेसिकली अप्लाई किया जाता है किसी भी डिवाइस में उसके कंट्रोल पर्पस के लिए. तो गेट करंट मैंने जैसा अभी बताया आपको हमेशा IG मिनिमम और IG मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए. और अगर हम किसी भी थायरिस्टर की बात करें, सपोज करिए अगर आपको एक थायरिस्टर जो लैब में मिलता है और उसका थायरिस्टर की जो नेमिंग है दैट इज़ OE506, तो उसमें जो आपका IG मिनिमम और IG मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो हमेशा 11 मिली एम्पियर से 18 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए. यानी कि आपको जब भी कभी गेट वोल्टेज या गेट करंट अप्लाई करना है तो इन दोनों की मिड की वैल्यू अप्लाई करनी है जिससे कि आपका जो थायरिस्टर है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके और हम उसको कंडक्शन मोड में ला सकें. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ योर टर्न ऑफ टाइम. तो टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे आप किसी भी थायरिस्टर को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लेके आते हैं, तो वो बेसिकली आपका टर्न ऑफ टाइम होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टर्न ऑन टाइम. टर्न ऑन टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे आप किसी भी थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लेके आते हैं, उसको हम टर्न ऑन टाइम कहते हैं. और नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है वो 2 म्यू सेकेंड से 4 म्यू सेकेंड तक लाई करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फायरिंग एंगल ऑफ SCR कि SCR में हमें फायरिंग एंगल की ज़रूरत क्यों होती है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि फायरिंग एंगल क्या होता है और किस तरीके से हमें फायरिंग एंगल
किसी भी SCR के अक्रॉस अप्लाई करना है। तो फायरिंग एंगल को डिफाइन किया जाता है जो भी एंगल आप किसी भी SCR के इंस्टेंट पे लगाएंगे, यानी कि जब भी कभी आपका SCR फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस इंस्टेंट पे आप जो भी एंगल लगाते हैं जहाँ से आपने किसी भी SCR को ट्रिगर किया होता है। तो नॉर्मली हम जब कोई भी AC सप्लाई किसी भी SCR के अक्रॉस जब हम देते हैं या कोई भी गेट वोल्टेज हम देते हैं तो वहाँ पे हमें एक अल्फ़ा फायरिंग एंगल हमेशा देना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों दो कंडीशन होती हैं जिससे हम SCR को ऑन कर सकते हैं। वे कंडीशन होती हैं, फर्स्ट इज़ कि आपका SCR फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यानी कि एनोड वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर कैथोड वोल्टेज। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों ये आती है कि आपका जो SCR है वो गेटेड होना चाहिए, यानी कि एक गेट सिग्नल हमेशा अप्लाई किया जाना चाहिए SCR के अक्रॉस। और SCR के अक्रॉस आप गेट टर्मिनल्स कहाँ अप्लाई करेंगे? गेट और कैथोड टर्मिनल्स के अक्रॉस आप गेट सिग्नल को अप्लाई करेंगे। अब बच्चों एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपका SCR फॉरवर्ड बायस है लेकिन वो तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक आप उसमें गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करेंगे। तो जैसा हमने डायोड में देखा कि जब भी कभी हम किसी डायोड को एक सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डायोड है आपका जैसे ही फॉरवर्ड बायस में उसको लगाया जाता है वो तुरंत कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और उसमें किसी भी सिग्नल यानी कि गेट सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपका डायोड जो है वो टर्न ऑन किया जाए। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायोड को जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस मोड में रखते हैं वो अपने आप कंडक्ट करता है, लेकिन SCR को जब भी कभी हम फॉरवर्ड बायस मोड में रखेंगे तो हमारा SCR विदाउट गेट सिग्नल कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम SCR के अक्रॉस गेट टर्मिनल यानी कि कंट्रोल सिग्नल को अप्लाई करें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक थायरिस्टर है और इसको हमने रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपकी एक AC साइकिल है, यानी कि VS इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। तो जब भी कभी हमने एक थायरिस्टर को AC सोर्स VS के अक्रॉस और लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कनेक्ट किया और को डायोड से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा डायोड है, क्योंकि डायोड हमारा सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव फॉरवर्ड बेस में वर्क करता है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो आपका डायोड है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर हम SCR की बात करें तो उसमें हमें गेट वोल्टेज की ज़रूरत होगी। अब हमने बच्चों ये सपोज़ किया कि हमने एक गेट सिग्नल कुछ अल्फ़ा एक वोल्टेज कर्व पे हमने अप्लाई किया, तो आपका जो SCR फॉरवर्ड बायस है और आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया दैट इज़ ओमेगा T इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो आपका SCR जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा और कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। वो एंगल जहाँ पे गेट एंगल को हम SCR के अक्रॉस अप्लाई करते हैं वो आपका बच्चों फायरिंग एंगल होता है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं ये हमने कोई भी AC सिग्नल ले लिया है, दिस इज़ योर 0 पाई 2 पाई एंड 4 पाई। तो यहाँ पे अगर हम VS की बात करें, अब हम यहाँ पे गेट करंट की बात करेंगे, यानी कुछ लगाया तो आपका ये अल्फ़ा एंगल हो गया, ये आपकी फायरिंग पल्स हो गई। तो आपने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में आपने इसको शो किया क्योंकि जो आपका SCR है वो हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करेगा। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसका V0 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इस तरीके से साइकिल आपका सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका एक तरफ आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई प्लस अल्फ़ा। जब आप इसी के I0 कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी VM बाय R, या आपने अपने AC सिग्नल में ये एक चैप्टर आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपने इसको पढ़ा होगा कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो दैट विल बी VM अपॉन R, और देखते हैं कि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में किस तरीके से आपका SCR जो है वो वर्क कर रहा है। तो आपको बच्चों हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका SCR है वो तभी वर्क करेगा जब हम उसके अक्रॉस गेट वोल्टेज या गेट करंट अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू वॉच ऑल माई लेक्चर्स, जिससे कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे डायैक, triac and UGT, and do revise all the things that I am telling you in my lecture.
Okay students, thanks for watching my video.